ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट सेकेंड। ओके, हमने यस्टरडे डिस्कस किया था पॉइंट ए, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एट ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने कॉन्वेक्स सरफेस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कॉनकेव सरफेस, ठीक है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। ओके, देखिए कल हमने इस प्रकार का सरफेस पढ़ा था। ये कौन सा था? कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। ये कॉन्वेक्स सरफेस था। कॉन्वेक्स सरफेस मतलब उत्तल पृष्ठ, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उत्तल पृष्ठ के बारे में। ये होगा अपना, सॉरी, ये उत्तल था, ये अवतल पृष्ठ, ठीक है। इसमें क्या था? इधर क्या था अपना? इधर μ1 मीडियम था और इधर μ2 था, और लाइट इस प्रकार से जा रही थी। ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, इससे लाइट इस प्रकार से जा रही थी, इस प्रकार से फोकस हो रही थी, ठीक है। अब हमारे पास इस प्रकार का आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, ये लेंस हो जाएगा, सॉरी, स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। दिस इज ए स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस, उत्तल गोलीय पृष्ठ, ठीक है। अब इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आपको पता है ये क्या है? इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। ये इसका पोल है, पोल मतलब ध्रुव, ठीक है। अब मैंने कल आपको एक और बात बताई थी, इधर की जितनी भी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि जीरो की इधर की वैल्यू अगर हम एक्सिस लेते हैं तो इधर की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इधर की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव लेते हैं ना। तो इसी प्रकार इसमें भी ऐसे होगा। इसमें पॉजिटिव थी तो इधर की वैल्यू सब कितनी हो जाएगी? सब नेगेटिव हो जाएगी। जो भी डिस्टेंस रहेगी वो नेगेटिव में रहेगी आपकी, ठीक है। ठीक, तो इसमें क्या है? इसमें यहाँ पे बॉडी रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, तो इससे लाइट रे इस प्रकार से इंसिडेंट हो रही है। इस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। कितना एंगल बना के? अल्फा एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। आफ्टर दिस रिफ्लेक्शन दिस लाइट विल बी फॉलो दिस पाथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मीडियम क्या है? μ1 है, यहाँ पर मीडियम क्या है? μ2 है, ठीक है। यहाँ पर मीडियम चेंज होने के कारण लाइट रिफ्लेक्टेड हो रही है। इसी को तो हम रिफ्लेक्टेड बोलते हैं ना, लाइट बेंड होती है, ठीक है। तो ये लाइट इस प्रकार से बेंड हो गई, ये भी सही से बेंड नहीं हुई है मेरे से, ठीक है। देखो इस प्रकार से बेंड हो जाती है लाइट, इस प्रकार से। इसको अगर ये सरफेस ना होता, ये मीडियम अगर चेंज ना होता, तो लाइट सीधी इस प्रकार से जाती ना, ठीक है। तो लाइट इस प्रकार से जाती। तो देखो अब लाइट यहाँ से बेंड हो गई। अगर यहाँ पे लेंस लगा के यहाँ से लेंस लगाता हूँ एक, ठीक है, लेंस का शेप इस प्रकार से कुछ होता है। अगर मैं यहाँ से, ठीक है, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इस लाइट को मैं देखता हूँ तो मेरे को लाइट यहाँ से आती हुई, ठीक है। अब मुझे क्या लगेगा यहाँ पे कि लाइट यहाँ से आ रही है सीधी, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसकी इमेज हमें कहाँ दिखेगी? यहाँ पर दिखेगी। और बॉडी कहाँ पर रखी है? यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, टेलीस्कोप से, अगर हम, टेलीस्कोप तो नहीं है वैसे ये, ठीक है, अगर इसको हम देखें टेलीस्कोप से, ठीक है, तो हमें लाइट कहाँ, हमें इसकी इमेज कहाँ दिखेगी? इस पॉइंट पे दिखेगी, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली जिससे हम लाइट को देखते हैं ना, वो होता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर में लेंस तो लगा ही होता है। अगर इस लेंस से देखें तो हमें कहाँ दिखेगी? इस बॉडी की इमेज कहाँ दिखेगी? यहाँ दिखेगी, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर लाइट इस प्रकार से आ रही है और इस प्रकार से जा रही है, तो इस लाइट को और इस लाइट के बीच हमें एंगल बताना पड़ेगा ना, कि दोनों लाइट के बीच एंगल डिफरेंस कितना है। तो ये लाइट कितना एंगल बना रही? आई। ये एंगल कितना बना रही? आर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे भी तो एंगल बनाना पड़ेगा ना। देखो ये वाला सरफेस है, इस पे इंसिडेंट हो रही, तो हमें एक इस प्रकार से ड्रॉ करना पड़ेगा ना, इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमें एक ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो
ठीक है। तो देखो ये जो इमेज बन रही थी ना, ये कितना एंगल बना रही है, बीटा, और ये कितना एंगल बना रही है, गामा। कल भी तो हमने देखा था ना, कल भी हमने क्या देखा था, इस सरफेस में देखा था ना, यहाँ पे इस प्रकार से आई थी ये, फिर ये हमने क्या माना था, अल्फा माना था, ये बीटा माना था कल वाले टॉपिक में, इसको बीटा माना था। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एंगल बताने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एंगल बनाने के लिए बताया था ना अपन ने, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है, और ये कितना था, आर था, और ये कितना था, आई बनाया था ना अपन ने, ठीक है। इस प्रकार से एंगल बनाए थे ना अपन ने। तो यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे अल्फा, बीटा और ये गामा, ये जो परपेंडिकुलर डाला था ये कौन सा एंगल था, गामा था ना, तो वही तो बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, पोल है पी, ठीक है, ठीक है। तो वही यही वो डायग्राम है जो मैंने बनाया यहाँ पे, देखिए, ठीक है। इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए डायग्राम में, ठीक है। अब इसमें हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। इसलिए देखो यहाँ पे पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे देखो ये सेंटर है। ये मैंने बोला था कि ये हमें अगर स्फीयर बनाए तो स्फीयर की रेडियस है, वो इसका सेंटर है सी, ठीक है। तो सेंटर की जो रेडियस है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि इधर साइड देख रहे हैं ना आप इधर साइड देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव है। बॉडी की इमेज, जो इमेज की डिस्टेंस है पोल से, वो भी नेगेटिव वी है, और जो बॉडी की डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव यू है। मैंने बताया था ये बॉडी की डिस्टेंस हमेशा यू में लेते हैं और इमेज की डिस्टेंस हमेशा वी में लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा। तो अब स्नेल्स लॉ क्या है, व्हाट इज द स्नेल्स लॉ फॉर बोथ मीडियम, व्हाट इज द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। कल हमने क्या किया था, हमने क्या माना था कि एंगल स्मॉल्स होते हैं, जो एंगल है आई और आर ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो अगर ये एंगल स्मॉल है तो इनको साइन आई इक्वल टू आई मान सकते हैं और साइन आर इक्वल टू आर, ठीक है। और इसको हमने म्यू सपोज किया था ना, सपोज दिस इज म्यू, ठीक। तो अब इसमें पुट कर देते तो ये हो जाएगा आई अपॉन आर इक्वल टू म्यू, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना, आई और आर, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है, म्यू तो है ही, ठीक है। अब हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आई और आर की। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा मेमोराइज्ड करवा देता हूँ मैं, अगर आपको मेमोराइज्ड हो तो मैं आपको थोड़ा सा कल वाला ट्रेंगुलर वाली टॉपिक बता देता हूँ। इस प्रकार से था ना, ये इस प्रकार से ट्रेंगल, इस प्रकार से ट्रेंगल था, और इस प्रकार से एक ये एंगल क्या था सी, ये एंगल क्या था, एंगल ए और एंगल बी था। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी होता है, ठीक है। ये मैंने आपको कल बताया था, बस वहीं पर देख लीजिए कौन कौन सा ट्रेंगल में ऐसा हो रहा है। देखिए इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ए है। अब देखिए ट्रेंगल तो दो तीन बन रहे हैं यहाँ पे, तो हमें ट्रेंगल कौन सा, देखो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना, आई फाइंड करना है। यहाँ पे आई है ना, यहाँ पर देखो ये आई फाइंड करना है, ठीक है। तो आई कहाँ पर है, आई कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला ट्रेंगल, देखो यहाँ पर आई बन रहा है, ये लाइट इंसिडेंट हो रही थी तो आई एंगल बन रही है ना परपेंडिकुलर से। तो हम कौन सा ट्रेंगल ले लेते हैं, ट्रेंगल ओ ए और सी। ये पूरा आई देखो, आई एंगल कहाँ बन रहा है, तो ओ ए सी, ये वाला ट्रेंगल लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंगल लेते हैं फ्रॉम ट्रेंगल ओ ए सी, ठीक है, फ्रॉम ट्रेंगल ओ ए सी। अब मैं यहाँ पे उसको बना देता हूँ आपको,
ठीक है, ये क्या है गामा, ये ओ ए और सी, और ये एंगल कितना है अल्फा, और ये एंगल कितना है आई, आई एंगल है ना। तो एंगल गामा इक्वल टू ये दोनों एंगल के बराबर होगा, तो हो जाएगा एंगल गामा सॉरी गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा। ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा, क्योंकि आई फाइंड करना था हमें, तो आई हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। तो आई तो फाइंड आउट कर लिया अपन, आई निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है। तो आर वाला ट्रेंगल देखो, आर कौन सा एंगल बन रहा है, आर इस वाला ट्रेंगल बन रहा है, देखो ट्रेंगल आई ए सी, ट्रेंगल आई ए सी। ठीक है, ट्रेंगल आई ए सी को देखते हैं हम, तो लिख देते हैं फ्रॉम ट्रेंगल आई ए सी। ठीक है, फ्रॉम ट्रेंगल आई ए सी, देखो इसमें इसको बना देते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा, ये इस प्रकार से है, ये भी इसी प्रकार से बन रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया गामा, ये कितना हो गया बीटा, ये कितना हो गया आर। ठीक है ना, यहाँ भी वही था, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बन रहा था ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी इस प्रकार की लाइन थी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कितना एंगल था आई, ये एंगल आई था। ठीक है, ये एंगल कितना आई, और ये कितना है गामा। ठीक है, इस प्रकार से ये था, ये कितना था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना फ्रॉम ट्रेंगल आई ए सी, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा ए और ये सी, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर। ठीक है, गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर, तो यहाँ से भी आर फाइंड आउट कर लो, तो आर कितना हो जाएगा गामा माइनस बीटा। आई की वैल्यू भी आ गई और आर की वैल्यू भी आ गई। इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, कौन सी में, आई इक्वल टू इसमें से हमने निकाला था ना, क्योंकि हम कौन सा फार्मूला निकाल रहे हैं, रिफ्लेक्शन फार्मूला निकाल रहे हैं। कल हमने कॉन्वेक्स लेंस सॉरी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए निकाला था, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, उत्तल गोली पृष्ठ के लिए निकाला था ना। आज हम किसके लिए निकाल रहे हैं, अवतल गोली पृष्ठ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, कौन सा फार्मूला, रिफ्लेक्शन फार्मूला, अपवर्तन सूत्र निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आई और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू म्यू, आर की वैल्यू कितनी है गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा गामा, अगर म्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस म्यू बीटा, तो इसको इधर ले आएंगे और उसको क्या करेंगे उधर ले जाएंगे। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई इसमें काम करेंगे अपन। ठीक है, जो बीटा है ना माइनस बी म्यू बीटा, तो इसको इधर लाएंगे अपन, तो कितना हो जाएगा म्यू बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि इसको म्यू माइनस 1 बनाना है मेरे को। और ये हो जाएगा म्यू गामा, और गामा को उधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू गामा कॉमन ले, और कितना हो जाएगा -1। ठीक है, हमें ये बनाना था म्यू -1। ठीक है, तो ये बन चुका है। ठीक है, अभी भी एक्चुअली में अपना जो चाहिए हमको, एक तो इमेज की डिस्टेंस u चाहिए जो कि फॉर्म में फार्मूला चाहिए, और एक v के फॉर्म में फार्मूला चाहिए, और म्यू और r, म्यू तो है ही से यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या चाहिए v और r। ठीक है, तो वापस हमें कुछ ट्रेंगुलर प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कौन सी ट्रेंगल प्रॉपर्टी, अब देखो। ठीक है, ये थोड़ा सा याद है, तो इक्वेशन मान देते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इक्वेशन इसको कौन सा देते हैं, सेकंड मान देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमें कौन कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, एक तो एंगल को देखना हमें, अल्फा बीटा और गामा।
ठीक है, बाकी तो म्यू तो है ही। तो अल्फा बीटा गामा को हमें हटाना है और इसी जगह पे यू वी और आर के फॉर्म में फार्मूला लाना है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखना अल्फा बीटा गामा, ध्यान रखना अल्फा बीटा और गामा 3 चीजें निकालनी है अभी हमें। तो कल मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो थोड़ा देखो अब इसमें ये क्या है, अल्फा एंगल है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल ओ ए और पी फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए पी। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें हमें अगर टेन अल्फा लगा देता हूँ, ये जो अल्फा एंगल बन रहा है ना ओ ए और पी, ये ट्रायंगल है ओ ए पी, ये पूरा एक ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ ए पी। तो अब आपको लग रहा होगा कि अगर इसमें मैं लगा देता तो हमें पता है कि टेन अल्फा इक्वल टू, और क्या होता है अपना होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे बोलते हैं लंब और इसे बोलते हैं आधार। आपको पता होगा टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक डाउट होगा कि सर ये तो बेस है ही नहीं, ये तो इस प्रकार का एक सर्कल है ना, ये एक प्रकार का एक सर्कल है। ठीक है, अगर मैं एक बात करूँ आपसे, क्योंकि लेंस बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो लेंस बहुत छोटा होता है ना, तो इसमें होता एक्चुअली क्या है कि ये तो मैं बहुत दूर तक लाइट बना रहा हूँ आपको ऐसे, लेकिन लाइट आपकी इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से बहुत छोटा एंगल बना है इस प्रकार से। तो आपको ये क्या लगेगा, एक प्रकार का एक लंब लगेगा ना, आपको यहाँ थोड़ी लग रहा है कि एक कर्वेचर है। ठीक है, तो लाइट इसके बहुत पास से जाती है इस प्रकार से, इसीलिए तो एंगल बहुत छोटा मान रहे हैं हम। ये अल्फा जो है एंगल, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि बहुत छोटा है। टेन अल्फा को हम क्या बोल देते हैं लास्ट में कि ये बहुत स्मॉल है, तो हम बोल देते हैं कि ये इक्वलेंट टू अल्फा होगा। ठीक है, इसीलिए ये जो आपको ये सर्कल दिख रहा है ना, इसको बेस इसीलिए मान रहे हैं, नहीं तो हर जगह बेस नहीं होगा अगर ऐसा होता तो। ठीक है, ये कर्वेचर हो रहा है अगर ऐसा होता तो, क्योंकि लाइट एंगल बहुत कम बना रही है, इसीलिए तो मैंने ऐसा किया है। इसलिए तो मैंने इसको बेस बोला है, क्योंकि अल्फा एंगल बहुत छोटा है। ठीक है, तो अल्फा एंगल में देखो यहाँ पे क्या क्या है, देखो यहाँ बना देते हैं अपन कल थोड़ा, अगर मैंने सही से इसको डिराइव नहीं किया हो तो। ठीक है, इसको वापस से डिफाइन कर देते हैं ये एंगल को। देखो इस प्रकार से एंगल बना रहा है, इस प्रकार से ये हो गया ओ ए और पी। यहाँ पे देखो ओ ए पी। ठीक है, तो देखो ओ पी कितना है माइनस यू। ठीक है, और ओ ए तो कुछ है ही नहीं, ना। और दूसरी देखो डिस्टेंस कौन सी है अपने पास, और कुछ ही नहीं है। ठीक है, और इसकी तो जरूरत भी नहीं है हमें, हाइपोटेनस की कोई जरूरत भी नहीं है ना, हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बेस चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए पी अपॉन बेस माइनस यू। ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल बहुत स्मॉल है, तो हम बोल देते हैं कि टेन अल्फा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अल्फा इक्वल टू ए पी अपॉन माइनस यू। ठीक है, देखो अब मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। अगला एंगल देखो बीटा एंगल देखो, बीटा एंगल में कितना है, बीटा एंगल आई ए और पी, एंगल आई ए पी। ठीक है, ट्रायंगल आई ए पी। देखो अब ट्रायंगल आई पी में देख लो एंगल बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा, ए पी अपॉन माइनस वी, ए पी अपॉन माइनस वी। और एक एंगल क्या बचा, गामा, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन माइनस आर। ये देखो पी सी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो हो जाएगा गामा इक्वल टू हो जाएगा ए पी अपॉन माइनस आर। देखो ये आ गया अल्फा, देखो कहाँ गया, अल्फा बीटा और गामा, तीनों वैल्यू आ गई। अब इन तीनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन, ये रही तीनों वैल्यू। ठीक है, इन तीनों वैल्यू को फार्मूले पुट कर देते। देखो म्यू तो सेम रहेगा, म्यू बीटा की वैल्यू कहाँ है, ये रही ए पी अपॉन माइनस वी, और क्या है प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, प्लस ए पी अपॉन माइनस यू। ठीक है, और क्या बचा अपना, इक्वल टू गामा, गामा की वैल्यू कितनी है, ए पी
अपॉन माइनस आर, और ये कितना हो जाएगा म्यू माइनस 1। ठीक है, देखो ए पी सभी जगह कॉमन है तो ए पी तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस म्यू अपॉन वी। ठीक है, और ये ब्रैकेट है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 1 अपॉन यू, और ये कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है अपन ने, इस वाले में फार्मूले में कुछ मिस्टेक की। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या किया था अपन ने, ये गामा माइनस अल्फा म्यू गामा माइनस बीटा, हमने क्या किया था, इसको देखो फिर से कर देते हैं। यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी शायद, मिस्टेक हुई। देखो हमने क्या किया था, हमने म्यू बीटा, इसको पूरा सही से कर देते हैं, म्यू गामा माइनस म्यू बीटा। ठीक है, तो म्यू बीटा इधर आएगा, तो म्यू बीटा और माइनस अल्फा, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया था पहले। ठीक है, यहाँ प्लस लिख दिया था, और ये हो जाएगा म्यू गामा माइनस गामा। ठीक है, तो ये तो म्यू बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा म्यू माइनस 1, ये इक्वेशन सेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने वैल्यू जो पुट की थी ना, यहाँ पे देखो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है बीटा की, ये वैल्यू बीटा की वैल्यू है, इसकी इस बीटा की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो बस हमें कुछ नहीं करना है, ये प्लस को माइनस करना और कुछ नहीं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इस प्लस को माइनस करना है। ठीक है, तो ये माइनस नहीं आ जाएगा तो ये इसको प्लस कर देगा। ठीक, अब देखिए, अब क्या है कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो और इसको काट दो, ये हो जाएगा म्यू बाय वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर, और ये हो जाएगा म्यू माइनस 1। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू बाय वी माइनस 1 अपॉन। ठीक है ना, ये कल वाला फार्मूला आ गया वापस से। ठीक है ना, ये क्या है इमेज की डिस्टेंस, ये क्या है बॉडी की डिस्टेंस, ये क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, और ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, बहुत मीडियम, दोनों मीडियम है इसमें। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, याद रखना, इसको लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ें थी, ये सेम एज कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, दिस इज सेम एज कॉन्वेक्स सरफेस। ये कौन सा सरफेस है, कॉनकेव सरफेस, ये है अवतल पृष्ठ। ठीक है, और हमारा कल वाला फार्मूला कौन सा आया था, कल वाला फार्मूला भी हमारा तो ये आया था ना, ये सबसे पहले तो ये किसके लिए है, ये हमारा कॉनकेव सरफेस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे अवतल पृष्ठ। ठीक है, और ये किसके लिए आया है, ये आज वाला आया। ठीक है, और कल हमने कौन सा किया था, कल हमने कौन सा किया था म्यू माइनस 1, वो भी सेम ही था ना। ठीक है ना, बस थोड़ा सा क्या जियोमेट्री डिफरेंट बनी है इसकी, बाकी इसका फार्मूला सेम आया है। ये किसके लिए है, ये था हमारा कॉन्वेक्स सरफेस, हिंदी में बोलेंगे इसे उत्तल पृष्ठ। ठीक है, दोनों के लिए सेम आया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में भी क्या पढ़ेंगे कि हम इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने का मीनिंग क्या है मेरा, कि हम इन दोनों को जोड़ के एक लेंस बना देंगे। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है, नहीं सॉरी, ये हो गया कॉनकेव सरफेस और ये हो गया कॉन्वेक्स सरफेस। हिंदी में अगर इसे बोले तो ये हो गया हमारा उत्तल पृष्ठ और ये हो गया अवतल पृष्ठ। अगर दोनों को मिला दें तो हमारे पास एक लेंस बन जाता है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर इस पर अगर क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी इसके सेम ही होंगे, सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगर इसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे से ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।